अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आज हम अपने बच्चों को एक बुजुर्ग ने मुझे चिट्ठी लिख करके भेजा, सिर्फ उसकी वजाहत करना चाहता हूं हया के पर्दे में। हालांकि बहुत वजाहत से नहीं कह सकता। जो चिट्ठी आई है कि आज नशे की वजह से बदकारियां भी आम हो रही है। जिना के ऊपर मैं बयान कर चुका हूं भी 2-3 दिन पहले ही। और आजकल के नौजवान लड़कों के साथ भी बदकारियां कर रहे हैं। यह बहुत बदतरीन काम है। ऐसा काम करने वालों पर एक दिन में 36 मर्तबा अल्लाह लानत नाजिल फरमाता है। और फिर उसका दूसरा नुकसान, जो मर्दों के साथ, लड़कों के साथ बदकारी करे, वो कहीं भी मरे, मालेगांव में, मुंबई में, इंदौर में, हत्ता के अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर वो मदीने मुनव्वरा में भी मर जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन सिर्फ वईद के लिए बता रहा हूं। अलबत्ता हदीस पाक का मफहूम है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो मर्दों के साथ बदकारी करते हैं, यानी कौमे लूत जैसा अमल करते हैं, वो कहीं भी मरेंगे दुनिया में। रात जो पहली आएगी उनकी कब्र की, उस रात में उनके जिस्म को निकाल के वहां फेंका जाएगा फरिश्तों के जरिए से, जहां कौमे लूत पड़ी हुई है। कौमे लूत जहां इस वक्त पड़ी हुई है, वहां पर उनको डाला जाएगा। कितना बदतरीन अंजाम है। और दूसरा फेल जो आज नौजवान जिसमें मुब्तला है, वो है अपने हाथ से अपनी जवानी को जाय कर रहे हैं, अपने सरमाए को जाय कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता, इसलिए कि बहनें, भाई, छोटे बच्चे सब सुनते हैं। अब चूंकि हुक्म है तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि जो जिना करे 10 मर्तबा, जो 10 मर्तबा जिना करे, तो उसकी उतनी ताकत जाय नहीं होती जिस्म की, जितना अपने हाथ से अपनी जवानी की ताकत जाय करने पर ताकत जाय होती। और जो इंसान चंद मर्तबा ये गुनाह करने का आदी हो गया, फिर अब उसकी तबीयत में कभी करार नहीं आएगा और वो उसी रास्ते से गटर में बहाता रहेगा अपनी जवानी को। फिर एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मिसाल के तौर पर जब टांकी का रखा हुआ पानी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मजीद आप मटके को या टांकी को धक्के दें तो अब पानी तो न निकलेगा, अलबत्ता जो उसका गुबार वगैरह होगा वो उससे बाहर आएगा। तो एक मर्तबा वो आता है कि फिर उस रास्ते खून जारी होता है। फिर वो पत्ता खड़कता है ना, तो भी उससे डरने लगता है। पागल हो जाते हैं लोग ये काम करते हो। मेरे कौम के जवानों, हर तरफ से शैतान तुम्हें घेर रहा है। ये एक दीवाने की दीवानगी है जो आपके सामने आकर के लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बगैर हर गुनाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह जानता है, सिर्फ नीयत ये है कि कोई बंदा इससे तौबा कर ले। पागल होने लड़के पागल, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ने लगते हैं, आंखें सुनी सुनी हो जाती है, जवानी लुट जाती है, मर्दानगी खत्म हो जाती है, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, हत्ता के लोगों के दरमियान बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है। बस ज्यादा नहीं, चंद महीने अगर उसने ये फेले बद किया कि अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय किया, फिर जब उसके सामने शादी का जिक्र होगा तो फिर वो चिढ़ जाएगा, मैंने शादी नहीं करनी। बिस्तर में चेहरे पे चादर डालकर मुंह छुपा छुपा के रोएगा, हत्ता के खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएगा, फांसी लेने पे आमादा हो जाएगा। ऐसा मत करो। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, कुछ नौजवान लड़के कयामत में इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामला होंगे, उनके हाथों को हमल होगा। अल्लाह के रसूल ने हक बयान करने में मेरे रसूल ने हया नहीं की है। मैं आपके सामने उस अमानत को सुपुर्द कर रहा हूं।
हाथ जोड़ के कहता हूं, शादी की उम्र में पहुंच गए हो, आपको यह हक है कि आप अपनी अम्मी से, आप अपने अब्बा से अदब से कहो हमारी शादी कर दो, कोई ऐब नहीं है। यह मर्दानगी है कि एक लड़का अपने बाप और अपनी मां से कहे मेरी शादी कर दो। मैं इसको कोई ऐब नहीं समझता। मां बाप के पास, अरे मुझे खिलौने की जरूरत थी तो मैं खिलौने मांगने मां बाप के पास जाता, मुझे पैसों की जरूरत थी मैं पैसे मांगने के लिए मां बाप के पास जाता था, ईद के कपड़ों की जरूरत थी, ईद के कपड़े मांगने के लिए मैं मां बाप के पास जाता था, मुझे नई चप्पल चाहिए थी, पेंसिल चाहिए थी, स्कूल की बुक्स चाहिए थी, मैं मां बाप के पास जाता था। जब मैंने अपनी सारी मुरादें अपने मां बाप से मांगा है तो अब अगर जवानी की इस हद को पहुंच गया हूं कि मुझे दुल्हन चाहिए तो फिर मैं इसमें शर्माऊं क्यों? जब मैंने बुक्स उनसे मांगी है, पेंसिल उनसे मांगी है, जिंदगी की हर खुशी उनसे मांगी है, तो मैं मां बाप से क्या दुल्हन नहीं मांग सकता? ये कोई ऐब नहीं है, इसमें मत शर्माओ। क्यों शर्मा करके झूठे मुत्तकी बनते हो, गटरों में जवानी जाय करके, अपनी सेहत को जाय करके? आप आगे उस पोजीशन में आप हक से कहो अम्मा मेरी शादी कर दो, मैं इस मंजिल पे पहुंच चुका हूं। और मां बाप को भी चाहिए कि औलाद की जल्दी शादी करो, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद अपना सरमाया गटरों में बहा करके नामर्दांगी की मंजिलों में पहुंच जाए। तुम अपने बच्चों की शादी कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजों में ताखीर मत करो, जनाजा तैयार हो दफन में ताखीर मत करो, नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ने में ताखीर मत करो, बेटा बेटी बालिगा हो जाए तो उनकी शादी करने में ताखीर मत करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ लोगों के हाथ जो है वो हमला होंगे और वो कयामत में हाथों को पे हमल लेकर के आएंगे। लोग उनसे हैरत से कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे हाथों पर हमल क्यों है? तो अल्लाह की क़यामत में फरमाएगा ये अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़ाय करते थे, ये मुश्तजनी करने वाले लोग थे, ये हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग थे। और इसका बड़ा नुकसान है पागलपन और खुदकुशी समझते हैं। जो एक बार खुदकुशी करेगा मरने के बाद वो चैन से कब्र में नहीं सो सकता। क़यामत तक जिस तरह से वो खुदकुशी करेगा वही अजाब उसको दिया जाता रहेगा। निकलो, तौबा करो। लोग सोचते हैं ये फेल भी नहीं छूट सकता, सब छूट सकता है। गंदी पिक्चरें देखना छोड़ दो, गंदी सोच निकाल दो दिलो दिमाग से, गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, तन्हाई छोड़ दो, एक खुद एतमादी। याद रखना एक जुमला मेरा जो भाई नशे में हो या इस बुरे काम में हो, अगर इससे निकलना चाहता है तो मैं उसको एक जुमला कहना चाहता हूं, हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता। हजारों जंग हारने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। अगर आप इस फेल में बद में मुब्तला हैं, अब हमारे पास है। आप नशे में ना, आपको कोई सीने नहीं लगाता। सुन्नी दावत इस्लामी गुनहगारों को सीने से लगाने की तहरीक है। हम मुत्तकियों को कम, हम गुनहगारों को ज्यादा तलाश करते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल के यहां सबको सीने लगाया जाता था। जहां किसी की कोई जहां नहीं चलता था वो मुस्तफा जान रहमत के यहां चलता था। किसी ने कहा है वही सुनते हैं बोलियां समझ वो सबकी, वो समझते हैं वो वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ 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 बाजार मुस्तफा को चले, हम जैसे खोटे सिक्के वही भी चलते हैं, खोटे सिक्के वहां चलते हैं। तो याद रखें हमें यह दर्श दिया गया है कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो। तहदीस नेमत के लिए कहता हूं अल्लाह का फज़्ल है, दर्जनों जवान ऐसे शहर भर के क्या बल्कि मैं जहां जहां दौरे पे गया कई जवान मुझे ऐसे मिले, आकर के आंसू आया। मैंने उनके सर पे हाथ रख करके कहा तौबा कर ले, इंशाअल्लाह सच्ची तौबा कर, तौबा की बरकत से खुदा तुझे सेहत देगा। कई जवान अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा की और फेले बद से निकले और खुद एतमादी के साथ आज वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आपको डराया गया है कि इस फेल से निकल नहीं सकता, इस फेल से निकल नहीं सकता। मेरे अजीज
जब इंसान कुफ्र के दलदल से निकल सकता है, जब इंसान शिर्क के दलदल से निकल सकता है, तो इंसान इस गुनाह के दलदल से क्यों नहीं निकल सकता? आइए दामन रिसालत को थाम लीजिए, आइए औलिया अल्लाह के दामन को थाम लीजिए, आइए सोचो फिक्र की तत्हीर कर लीजिए, अपने दिमाग को पाकीज़ा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप हर गुनाह से निकल सकते हैं। और याद रखना, सच्ची तौबा की बरकत यह है कि जो सच्ची तौबा कर ले उसका हाथ कोई थामे न थामे, कुदरत की रहमत उसका हाथ थाम लिया करती है, और जिसका हाथ कुदरत थाम लेती है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। आओ एतमाद अपने अंदर पैदा करके सच्ची तौबा करो, अल्लाह जरूर माफ करेगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह।